ओम नमो नमः। स्वागतं तत्र सर्वेषां सुरभारती समुपासकानां संस्कृतस्य सर्वेषां विद्यार्थिनां प्रियबन्धवः प्रियविद्यार्थिनः। इदानीम् अधुना भर्तृहरिनीतिशतकस्य अर्थपद्धति प्रारभ्यते। वित्तपद्धति, अर्थपद्धति, धनपद्धति इति वक्तुं शक्यते। अस्मिन् विषये महाकवि भर्तृहरि निगदितं यत् धनस्य महत्ता जीवने सर्वोपरि विद्यते। जीवनस्य अभ्युदयाय भौतिक उन्नतिकृते धन आवश्यकमस्ति। धनं विना कापि प्रगति संभव नास्ति। अतः वित्तस्य जीवने, परिवारे, समाजे वित्तस्य परमा आवश्यकता, धनस्य, अर्थस्य। अतः मासिक चक्रात्मकं धनस्य आगमनम आवश्यकमस्ति। इसको हिंदी में कहें तो जीवन में धन के बिना सब सूना ही कह सकते हैं। धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ भी नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से ये छोटा सा जीवन है तो धन अर्जन करने का प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को। न्याय मार्ग से, ईमानदारी से, मेहनत से, अन्याय से नहीं, बेईमानी से नहीं। ये संदेश दिया है भर्तृहरि ने नीतिशतकम की अर्थ पद्धति, वित्त पद्धति, धन पद्धति। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, हम इनका अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों को हम अपना आइडल मान करके हम आलस को छोड़ेंगे, अपना प्लान बनाएंगे, योजना बनाएंगे। हालांकि अभी इस समय कोविड का वातावरण चल रहा है, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व में, पूरे विश्व की नजरें इस समय भारत पर है, क्योंकि इतना बड़ा देश, इतना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और यहाँ वैक्सीन की पूरी तैयारी चल रही है। आज स्वयं हमारे प्रधानमंत्री महोदय अहमदाबाद के कैडिला जाइडस प्लांट में निरीक्षण कर रहे हैं, पुणे जाएंगे और हैदराबाद भी जाएंगे। यहाँ पर वैक्सीन की तैयारी, कोरोना को परास्त करने का हर व्यक्ति को साहस जुटाना होगा, आगे बढ़ना होगा, उद्यमी बनना होगा। हमें नौकरी और नियोक्ता, दो शब्दों को ध्यान रखना पड़ेगा। नौकरी, नौकर बनना। नियोक्ता, ऐसा स्वयं कोई प्रकल्प, कोई उद्यम स्थापित करें कि हम दूसरों को रोजगार दे पाए। संभव है, असंभव नहीं है, संभव है। तो देखें आखिर अर्थ पद्धति, धन पद्धति, वित्त पद्धति में महाकवि भर्तृहरि ने क्या संदेश दिए हैं। धन बहुत आवश्यक है जीवन में, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो वित्त से संबंधित इन श्लोकों में एक एक करके हम देखें कौन कौन से वे श्लोक हैं। सर्वप्रथम यहाँ शुरू हो रहा है पहला श्लोक। धन पद्धति का पहला श्लोक आप फलक पे देख रहे हैं। ईशान विक्रीत का इसमें क्रम दिखता है मुझे, मैं इसको गा करके बताता हूं आपको। जातिर्यातु रसातलं गुणगण स्तप्स्याप्यधो गच्छता शीलं शैलतटात् पतत्वभिजनः संदय्यतं वह्निना शौर्ये वेरिणि वज्रमाशु निपतत् तत्त्वर्थोऽस्तु नः केवलम् येनैकेन विना गुणास्तृणलवा प्रायः समस्ता इमे। ये किसी देवी देवता की स्तुति नहीं है, इष्ट देवी और इष्ट देवता की कोई स्तुति, इसलिए इसको इस प्रकार से गाया जा सकता है। बीच में देखें जहाँ थोड़ी सी त्रुटि हुई, उसको फिर से परिमार्जित करते हैं। शीलं शैलतटात् पतत्वभिजनः संदय्यतां वह्निना शौर्ये वीर्यणि वज्रमाशु निपतत् त्वर्थोऽस्तु नः केवलम्। अब इस श्लोक में ऐसी कौन सी बात है जिसको केंद्र में रखें। इन बाकी 2.5 पंक्तियों में यूँ कहा है कि कुछ भी हो जाए, ये नष्ट हो जाए, वो नष्ट हो जाए, ये चला जाए, वो चला जाए,
लेकिन तीसरी पंक्ति के अंत में देखें आप, क्या लिखा है? वर्थो अस्तु न केवलम। इसको तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो अर्थो अस्तु न केवलम, न माने हमारे पास, न शब्द का अर्थ है हमारा, हमारे, न यदि अस्मत् पार्श्वे, अर्थ अस्तु, केवलम अर्थ अस्तु, केवल धन होना चाहिए, बाकी चिंता नहीं करनी है, हमारे पास धन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बचत होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। बाकी तमाम गुणों को भर्तृहरि ने एक छोर पे कर दिया, एक दरकिनार कर दिया, ऐसा बिल्कुल किनारे कर दिया, किनारे। गुण होते हैं, आवश्यक हैं जीवन में, लेकिन इन सब में धन की महत्ता है। ये श्लोक उस समय लिखा गया जब धरती पर, जब भारतवर्ष में धर्म का प्राधान्य था, द्वापर और सतयुग का प्रभाव, त्रेता का प्रभाव था। इस समय तो कलयुग है, हर व्यक्ति चारों ओर जो दौड़ हो रही है वो पैसे के लिए हो रही है। तो इन चीज़ों को आप महत्ता नहीं दें। किस किस को नहीं दें? ऊपर से देखेंगे एक बार फिर से। जाति ही यातु रसातलम, जाति रसातलम यातु, भर्तृहरि कथयति यत् जाति ही रसातलम पाताले गच्छतु यातु। अरे भाई जाति की चिंता मत करो, क्या जाति, कौन पूछता है बड़े बड़े शहरों में किसकी जाति? जाति का महत्व समाप्त हो गया है धरती से। अब जाति नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये केवल राजनीति के कारण जातियों में उलझा करके देश को पीछे ले जाने का उपक्रम किया जाता है। वोट बैंक की राजनीति कह सकते हैं तो इसको आज के संदर्भ में। लेकिन भर्तृहरि कहते हैं कि जाति रसातल में चली जाए, मत चिंता करो जाति की। नंबर 1। नंबर 2, गुणगण। गुणगण, गुण माने गुण, हमारे शरीर, हमारे मानव जीवन में जितने भी गुण हैं, विद्या, धन, दान, तप, शौर्य, ये सब जितने भी गुण हैं, 24 गुण हैं, 36 गुण कहते हैं, वो उससे भी नीचे चले जाएं। तस्य अपि अधः गच्छता, उससे भी नीचे चले जाएं। रसातल से नीचे तो कोई तल नहीं है। तल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल ने पाताल, पाताल में चले जाए। चलो, रसातल छठा है, रसातल और पाताल सातवां है, उससे भी नीचे यदि पाताल में चले जाए। क्या? गुण। मनुष्य के जो गुण है वो उससे भी नीचे पाताल में चले जाए। जाति रसातल में चली जाए, चिंता मत करो। गुण उससे भी नीचे यदि पाताल में चले जाए तो भी चिंता मत करो। और तीसरी किसकी चिंता नहीं करनी है? शीलम, शैल। शैल बने पर्वत होता है, पर्वत तटात, पर्वत की चोटी से पततु गिर कर नष्ट हो जाए। पततु मन गिर जाए, गिरेगा तो नष्ट होगा, स्वाभाविक है। जो शील है, चरित्र है, उत्तम स्वभाव है, उसकी भी चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल एक दरकिनार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें श्लोक के माध्यम से हम कहें कि इन सब के ऊपर भर्तृहरि ने धन को रखा है। शील अच्छा, चरित्र बहुत, कैरेक्टर हैज लॉस सर, एवरीथिंग इज लॉस। अगर आपने चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। चरित्र बहुत आवश्यक है। लेकिन धन से जाति रसातल में चली जाए, गुण उससे नीचे पाताल में चले जाए, शील, चरित्र, स्वभाव अच्छा, उत्तम स्वभाव, व्यक्तित्व, पर्वत की चोटी से शैल तटात पततु, पर्वत की चोटी से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाए, चिंता मास्तु, चिंता नहीं होनी चाहिए। आगे देखो चौथा, तू अभिजनः, पततु अभिजनः। और जो अभिजन है, अभिजनवत्ता है, अभिजन का मतलब है उत्तम कुल में उत्पन्न होने का जो गौरव है, अभिजात्यता, इसको कहते हैं अभिजनता, अभिजात्यपन, अभिजात्य, अर्थात अच्छे वंश में, अच्छे कुल में, अच्छे खानदान में पैदा हुआ। हर कैटेगरी में यह हो सकता है। इसको हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, जैसा कि आज लड़ाया जा रहा है लोगों को, ऐसा नहीं। आज तो ये जब स्टेटस सब धन से ही तो है। तो अभिजनवता, अभिजनता का मतलब है उत्तम कुल में उत्पन्न होने का जो भाव है, एहसास है, ये क्या हो जाए? संदह्यताम, जल जाए, राख हो जाए, वन्नीना, आग के द्वारा, आग में भस्म हो जाए।
उत्तम कुल में उत्पन्न होने का भाव, अच्छे खानदान में वंश में पैदा होने का भाव आग में जलकर खाक हो जाए, चिंता मत करो। पांचवा क्या है? शौर्य, शौर्य पर, हमारे शूरता पर, हमारे पराक्रम पर। वैरिणी, शत्रु का वज्रम आशु निपततु, शीघ्र ही वज्र गिर जाए, टूट पड़े वज्र बन करके। अर्थात हमारे शौर्य पराक्रम पर शत्रु का वज्र गिर करके उसको नष्ट भ्रष्ट कर डाले, तो भी चिंता नहीं करनी है। फिर किसकी चिंता करनी है? निपततु के बाद देखें अर्थः, अर्थो वस्तु न केवलम। मैंने शुरू में कहा था कि न केवलम अर्थ वस्तु, हमारे पास धन होना चाहिए। ये अगर होते हुए चले जाएं तो चिंता मत करो, धन रहना चाहिए। धन है तो हम वापस इनको खड़ा कर लेंगे। बड़ा भर्तृहरि जैसे महाकवि क्या कह रहे हैं कि चौथी पंक्ति में इसको समेटते हुए कहते हैं, येन एकेन विना गुणा, एकेन विना, एकेन गुणा, एकेन विना, इस एक के बिना, इस एकमात्र धन के बिना, गुणः तृणलव प्रायः समस्तः इमे, इमे समस्तः गुणः तृणलव प्रायः, ये सभी गुण तिनके के समान हैं। इस एकमात्र धन के बिना सभी गुण तिनके के समान हैं, शून्य हैं। मैं पढ़ाते हुए इसको हमेशा एक वागड़ी की कहावत है, उसको कहता हूँ कि नाणे वगर ना नाथिया ने नाणे नाथा लाल। इसको समझने के लिए बहुत हमारी वागड़ी भाषा जो है वो भी अर्थ गौरव की प्रतीक है। कम शब्दों में विपुल अर्थ यहाँ भी आता है। अगर देखिए, एक गांव में कोई व्यक्ति है, एकदम अभाव का वह जीवन जीता है, उसका नाम यदि नाथूलाल है तो लोग उसको नाथिया कह के बुलाएंगे, नाथिया नाथिया, क्योंकि भाई बेचारा अभाव का जीवन जी रहा है, कुछ है नहीं उसके पास। और यदि वही व्यक्ति किसी नगर में धन संपन्न धनवान होकर जीता है तो उसको नाथिया तो नहीं, नाथूलाल भी नहीं, नाथूलाल जी कहकर लोग बुलाएंगे। उनके साथ सेल्फी लेंगे, पार्टियों में जाएंगे, होटलों में जाएंगे, बड़े उसकी फिक्र नहीं करेंगे कि वो कौन है, कैसा है, पैसे से, धन से। ये बात महाकवि भर्तृहरि कह चुके हैं। इसलिए धन को यहाँ बहुत महत्ता देते हुए कहते हैं कि जीवन में, जीवन के अभ्युदय के लिए, भौतिक उन्नति के लिए आवश्यक है, धन की आवश्यकता है। बचत करते हुए, आज की बचत कल की मुस्कान, हमें भोग और बचत में एक अनुपात बिठा करके जीवन को आगे बढ़ाना होगा। केवल भोग में ही लिप्त रहने से जीवन नहीं बनने वाला है। धन तो आवश्यक है कि बिल्कुल जो भोगवादी थे उनकी इस कोरोना काल में क्या दशा हुई है आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो बचत करते हुए चल रहे थे उन्होंने अपने उस बचत वाले धन से इस क्रूर कोरोना काल को बिता दिया। और अभी भी लोग उस पर चल रहे हैं कि न मालूम कब कोई बुरी दशा आ जाए। इसलिए धन की महत्ता है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक का कलेवर कैसा है देखें। ये शब्दार्थ हैं, अर्थ पद्धति से उद्धृत प्रस्तुत पद्य में गुणों की चिंता न करके धन की चिंता करनी चाहिए और उसे प्राप्त करने की शिक्षा दी है। धन है तो सब कुछ है, धन नहीं है तो होते हुए भी दूसरी चीजें दिखती नहीं है, ये भाव है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल एकमात्र धन ही धन है, जीवन है। देखें उसको, अन्य गुण जो हम वापस उसमें दम भर सकते हैं अन्य गुणों में। ये अनुवाद, व्याख्या, भावार्थ जैसा आपको मैंने मौखिक बताया है वैसा ही लगभग लिखा हुआ है। मेरे ही द्वारा संपादित किए गए नोट्स हैं, मैंने ही स्वयं टाइप करके विद्यार्थियों के लिए तैयार किए हैं। आप देखें संस्कृत व्याख्या, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में संस्कृत व्याख्या नीतिशतक की नहीं पूछी जाती, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ उसको। और गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए धन को सर्वोपरि मानकर उसे पहले अर्जित करते हुए गुणवान बनने की महान शिक्षा दी है श्लोक में भर्तृहरि ने। ध्यान दें, जाति ही यातु, जातिर्यातु, ये ऋतु संधि हुई है, विसर्ग र बन गया या पर, इसलिए ऋतु संधि।
जाति शब्द जन और तीन से बना है। जन धातु में तीन प्रत्यय से जाति। ये सभी प्रयोग, व्याकरण के प्रयोग आपको फलक पर दिख रहे हैं। शार्दूल विक्री छंद है। आगे बढ़ें। बहुत शानदार श्लोक है, उत्तम श्लोक नीति शतकम का। देखें, ये मुझे इसका कलेवर जान पड़ रहा है। इंद्र वज्र उपेंद्र वज्र और उपजाति। देखें कैसे गाएंगे इसको। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः श्रुतवान् गुणज्ञः सः श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते। चौथी पंक्ति देखें आप, चतुर्थ पाद, चतुर्थ चरण। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते। सभी धन, सभी गुण, कांचन माने स्वर्ण, धन, संपत्ति में का ही आश्रय लेते हैं। सभी गुण धन का आश्रय लेते हैं, संपत्ति का आश्रय लेते हैं, कंचन स्वर्ण का आश्रय लेते हैं। कैसे भाई? जीवन में ये सब हैं, मानना कि ये यही है। असली संपत्ति तो गुण है, लेकिन धन है तो गुण दिखते हैं, धन नहीं है तो गुण नहीं दिखते हैं। अगर सुदामा ने कृष्ण का आश्रय नहीं लिया होता, उनके पास नहीं जाते, तो क्या कृष्ण सुदामा की मित्रता, कृष्ण भगवान ने अपनी मित्रता निभाई और सुदामा ऐसे हो गए? ध्यान रखें इस दृष्टांत को। सुदामा की तरह जीवन कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन ऐसे अभावपूर्ण जीवन में कुछ धन का संग्रह भी आवश्यक है, तभी हम गृहस्थ जीवन को सुखमय तरीके से बिता सकते हैं। यस्य अस्ति वित्तं स नरः कुलीनः, जिसके पास धन है। यस्य अस्ति वित्तं, यस्य पार्श्वे नाण्या, नाण्या वागड़ी में जो नाणी शब्द, नाण्या शब्द है, नाणकम संस्कृत का शब्द है। नाणकम यदि धन, इसलिए आज भी वागड़ी में संस्कृत के मूल शब्द सुरक्षित हैं। जैसे एक शब्द और है, वेद में आता है, वेदों में, ऋग्वेद में आता है दाम्नः। दाम्नः का तात्पर्य है दामना, अर्थात बछड़े के गले में जो बंधी हुई रस्सी है उसको दामना कहते हैं। बिल्कुल वेदों में हूबहू शब्द है, वैदिक शब्द है, वागड़ी में एज इट इज है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी वागड़ी भी अपभ्रंश में अपने वैदिक और संस्कृत के कई शब्दों को अपने आज भी उसी रूप में लिए हुए है। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, कुलीन का मतलब अच्छे कुल में पैदा हुआ। जिसके पास धन है वो अच्छे वंश में खानदानी ही कहलाता है। स पंडितः, यस्यास्ति वित्तं स नरः पंडितः, यस्यास्ति वित्तं स नरः श्रुतवान्, यस्यास्ति वित्तं स नरः गुणज्ञः, यस्यास्ति वित्तं स नरः वक्ता, यस्यास्ति वित्तं स नरः दर्शनीयः। जिसके पास धन है वही अच्छे कुल में पैदा हुआ है, वही पंडित है, वही श्रुतवान है, अच्छा श्रोता है, वही अच्छे गुणवान भी वही है, वही अच्छा बोलने वाला कहा जाता है, वही अच्छा दिखने वाला, दर्शनीय। अगर धन नहीं है तो बाकी ऊपरी चीजें होते हुए भी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं महाकवि भर्तृहरि। समझ गए होंगे सभी कि धन की महत्ता, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है लेकिन धन के कारण वो दिखता नहीं है, पंडित है लेकिन कुछ तो धन से ही उस पंडित का बोध होता है, उसके पांडित्य का बोध होता है। अच्छे श्रुतवान और गुणशाली व्यक्ति है वो भी धन से ही। तो इसलिए सभी गुण जो हैं वह कंचन में आश्रित हैं। कंचन का मतलब सुवर्ण पर आश्रित रहते हैं, टिके हैं। सुवर्ण पर टिके हैं का मतलब धन, धन के महत्व पर बहुत बखान किया है। ये इसका अनुवाद है, नोट करें, सुने समझे, बार बार देखें। विद्यार्थी इसकी व्याख्या है। देखिए, विद्यार्थी शब्द का मतलब स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाला ही विद्यार्थी नहीं होता है। विद्यार्थी विद्या का चाहने वाला, ये विद्या तो बहुत बड़ा शब्द है। जब हमने थर्ड ईयर में कठोपनिषद पढ़ा रहे थे तब पता चला कि विद्यार्थी को मैंने इसका व्याख्यान किया था। विद्या का तात्पर्य अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा विद्यामृतमश्नुते। हम ये जो भर्तृहरि कह रहे हैं, जिस पढ़ाई के द्वारा भर्तृहरि द्वारा बताए गए मार्ग की ओर हम जा रहे हैं वो तो अविद्या हुआ वास्तव में। तो विद्या तो शुद्ध अध्यात्म विज्ञान है।
विद्या का अर्थी, विद्या को चाहने वाला। दो प्रकार की, एक अविद्या, एक विद्या। अविद्या है ये मटेरियल साइंस, जिसमें साइंस है, जिसमें विज्ञान, गणित, वाणिज्य सभी हैं, कला के विषय भी आ गए, जो धनार्जन के लिए, भौतिक जीवन के लिए, तनख्वाह के लिए, वेतन के लिए जिसकी शरण में लेते हैं वो अविद्या। और उसके बाद सफ़र शुरू होता है विद्या का, अध्यात्म, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर ज्ञान, जीवन का मर्म समझना। ये मनुष्य को सर्वप्रथम धनार्जन करना चाहिए, यही श्लोक की व्याख्या है। धनार्जन करना प्राथमिकता होनी चाहिए। उपजाति छंद जैसे कहा था मैंने, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा का मिक्स है ये। अब इस श्लोक में हम एक और देखते हैं, कुछ सीख है, संदेश है। इसमें भी शार्दुल विक्रीडित का कलर दिख रहा है मुझे, मैं इसको गाकर बता देता हूँ आपको। दुर्मंत्रपतिर्विनश्यति यतिः संगात् सुतो लालनात्, विप्रो नध्ययनात् कुलं कुतनयात्, शीलं खलोपासनात्, हिर्मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहप्रवासाश्रयात्, मैत्री चा प्रणया समृद्धिरनया, त्याग प्रमादात् धनम्। इस श्लोक की एक अंतिम जो बात है वही इस अर्थ पद्धति से हमें जुड़ी प्रतीत होती है, वो है त्याग प्रमादात् धनम। त्याग और प्रमाद से धन नष्ट हो जाता है। धन का त्याग, धन के प्रति बिल्कुल मोह को खत्म कर देने से भी धन समाप्त हो जाता है। आलस से भी धन समाप्त हो जाता है। त्याग और आलस से धन समाप्त हो जाता है। इसलिए धन चाहने वाले लोग उसके प्रति त्याग भाव बिल्कुल न रखें, आलस न रखें। बाकी सभी बातें नीति की बातें हैं, छोटी छोटी बातें। इसका नीति शतक की अर्थ पद्धति से कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन नीति की बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। 2 नंबर का छोटा सा प्रश्न आ सकता है, तो इन बातों को ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए। ये बाकी बातें हैं, इसको देखते हैं जरा, क्या क्या किस किस की देखभाल करने से क्या क्या बचता है और क्या क्या नष्ट हो जाता है। दुर्मंत्रणा, बुरी सलाह, इंद्रपति ही विनश्यति, राजा नष्ट हो जाता है। राजा को कोई मंत्री उसे गलत सलाह दे रहा है तो राजा का विनाश 100%, 100% तय है। दुर्मंत्र्यात्, दुर्मंत्र्यात् तक न हो गया है, मंत्र्या मन मंत्रणा, दुर्मंत्रणा, दुर्मंत्रणा, बुरी सलाह। राजा अपने मंत्रियों पर तो विश्वास करता है, मंत्रियों की सलाह, मंत्री उसके नीचे, तो बुरी मंत्रणा से राजा नष्ट हो जाता है। यति ही संगात, यति, यति मन साधु, सन्यासी। संगात, संगति से, संगात का मतलब है विषयों की संगति करने से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनकी संगति करने से, विषयों की संगति करने से सन्यासी नष्ट हो जाता है। सन्यासी तो विषयों से ऊपर उठ जाता है, तभी तो वो सन्यास कहलाता है। फिर वो फिर से संगति करने लगे विषयों की, तो वो नष्ट हो जाता है, उसका साधुभाव समाप्त हो जाएगा, उसके अंदर पाप प्रविष्ट हो जाएगा। फिर कहते हैं तीसरी बात है सुतो लालनाथ। देखो नीति, भर्तृहरि महाकवि ने इस नीति का कितना सुंदर यहाँ सन्निवेश किया है। अत्यधिक लाड प्यार से पुत्र नष्ट हो जाता है। अत्यधिक लाड, एक सीमा तक माता पिता अपने बच्चे पर प्यार की वर्षा करते हैं, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक लालन पालन, खूब एक तरफा लाड प्यार पुत्र को लक्ष्य से च्युत कर देता है, हटा देता है। तो धार दिखानी पड़ेगी, जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ क्रोध है, उस पर पूरी पकड़ होनी चाहिए कि वो माता पिता की नज़रों को देखकर चले। चौथा नीति का चौथा उपक्रम बताते हैं, विप्रो अनध्ययनात्। विप्र, जो विप्र हैं वो सुन लें, जो ब्रह्म कर्म संपादित करते हैं वो सुन लें।
महाकवि भरतहरि ने क्या कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, विप्र है वो, अनध्ययनात् न अध्ययनात् यदि अनध्ययनात्, नई समास है। अध्ययन करने से विप्र का विप्रत्व सुरक्षित रहेगा, लेकिन वो अध्ययन करना छोड़ देगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, शास्त्र चर्चा नहीं करेगा, शास्त्र चर्चा नहीं करेगा। अब बड़ा दुर्भाग्य से हमें कहना पड़ेगा कि इस समय तो मोबाइल ही शास्त्र बनकर रह गया है। पुस्तकें, ग्रंथों में आप नया नया नवोन्मेषशालिनी प्रवृत्ति जो है वो देखिए आप, तभी तो नवाचार कैसे आएगा, मोबाइल से नहीं आएगा। हर चीज़ नेट पे ढूंढने से थोड़ी मिलेगी, नेट पे बहुत सारा चीज़ डाल दिया गया है, लेकिन जो अध्यात्म है वो तो आपको शास्त्रों में श्रवण मनन निधिध्यासन करने से ही मिलने वाला है। तो अनध्ययन न अध्ययनात्, पढ़ाई छोड़ देने से, शास्त्र को छोड़ देने से विप्रत्व चला जाएगा। कुलम कुतनयात्, जो कुल है, वंश है, वो कुपुत्र से नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा है पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जीवन में एक परिश्रम करते हुए बस धन 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 को, अगर वो कुपुत्र निकला तो वाट लगा देगा उस पैसे की। कुलम कुतनयात्, कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है। शीलम, यहाँ षष्ठोटी सूत्र से शील के आगे तुकागम ता आया और फिर त को कुतनया, त को च हो गया है। मूल शब्द है शीलम, जो शील है, चरित्र है, उत्तम स्वभाव है, उत्तम व्यक्तित्व है। खलोपासना, खलोपासना, दुष्टों की संगति से, दुर्जनों की संगति, कामियों की, दुराग्रहियों, मूर्ख हटी ऐसे लोगों की पास में रहने से चरित्र नष्ट हो जाता है। और क्या नष्ट होता है देखें, ह्री, लज्जा, किससे? मद्यात। मद्यात का मतलब है दारू पीने से, मद्य, मदिरापान से लज्जा चली जाती है, आदमी बेशर्म हो जाता है। ह्री विसर्ग है, इसलिए विसर्ग को मौ पर रकार हो गया। हिरण्मद्यात्, लज्जा, मद्यात मद्यपान से लज्जा चली जाती है। फिर आगे देखेंगे अनवेक्षणाद अपि कृषि, मद्यात, त को द हो गया, झलाम जशोंते से, जश्च संधि। अनवेक्षणादपि, मूल शब्द है अनवेक्षणादपि, अवेक्षणादपि कृषि सफलतम प्रतिगच्छति, किंतु अनवेक्षणाद, समय पर देखभाल नहीं करने से, खेती करनी है तो समय पर देखभाल करनी पड़ेगी, कब कब उसको पानी चाहिए, खाद चाहिए, खरपतवार नहीं उग गई है, धरती को बराबर उर्वर बनाए रखने के लिए उसकी संभाल, सार संभाल बहुत आवश्यक है। केवल बो देने से फसल थोड़ी होती है। अनवेक्षणादपि कृषि विनश्यति, सबके साथ विनश्यति शब्द जोड़े आप, तब समझ में आ जाएगा आपको कि अनवेक्षणात् कृषि नश्यति, विनश्यति। स्नेह प्रवासाश्रयात् विनश्यति, स्नेह है वो प्रवास में चले जाने से स्नेह नष्ट हो जाता है। प्रवास का तात्पर्य है लंबे समय तक विदेश में रहने से स्नेह पर प्रभाव आता है, नष्ट तो नहीं होता है, भरत जी कह रहे हैं, लेकिन मानना पड़ेगा हमको कि विदेश में चले जाने से स्नेह, आप दूरभाष से, मोबाइल से स्नेह को बनाए रख सकते हैं। पहले पत्र व्यवहार करते थे लोग, जो विदेशों में चले जाते थे वे टेप में, कैसेट में रिकॉर्ड करके भेजते थे, घर परिवार के लोग सुनते थे, चिट्ठी पत्री से, टेलीग्राम से, अंतर्देशीय पत्र से। अब तो तकनीकी का ज़माना आ गया, मोबाइल का सीधे वीडियो कॉल से, ऐसी बात। लेकिन दूसरों को कितनों के साथ करेगा स्नेह, किन 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 के साथ स्नेह बनाए रखेगा? सबके साथ संभव नहीं है, फिर काम धंधे पर प्रभाव पड़ता है। तो स्नेह, प्रवास चले जाने से, दूर चले जाने से, देशाटन करने से बहुत सारे लोगों के साथ स्नेह नहीं बनाया रखा जा सकता है। मैत्री च अप्रणयात्, अप्रणय से मैत्री नष्ट हो जाती है। अप्रणय, प्रणय माने प्रेम, अप्रणय माने प्रेम रहित स्थिति, बिना प्रेम के मैत्री नष्ट हो जाती है। प्रेम, जहाँ प्रेम है वहाँ मैत्री है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ मैत्री नहीं है। समृद्धि ही अनयात, समृद्धि में विसर्ग है, अनयात, अनिति से समृद्धि नष्ट हो जाती है, ये ध्यान रखें। ये यहाँ पर वापस ये श्लोक अपने मार्ग पर आ गया। धन पद्धति चल रही है जीवन में, अर्थ पद्धति, वित्त पद्धति, तो यहाँ धीरे से आ गया कि समृद्धि नष्ट हो जाती है। समृद्धि को बनाए रखना हो
तो नीति मार्ग पर चलो भाइयों, अनीति नहीं। कुमार्ग से समृद्धि को बहुत दिनों तक नहीं रखा, बनाया नहीं रखा जा सकता है। समृद्धि अनयात विनश्यति, अनयात समृद्धि विनश्यति। त्याग प्रमादात धनम, और त्याग और प्रमाद, प्रमाद में आलस्य करने से धन विनश्यति, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ये अर्थ पद्धति का बहुत सुंदर श्लोक है। हम इसका आपको शब्दार्थ थोड़ी देर के लिए दिखाते हैं। 12 महत्वपूर्ण मूल्यों का संकेत किया यह नीति शतकम। एक श्लोक में 12 बातें आ गई। देखिए, इसको देखें, नोट करें। आपके लिए मैं इसको दिखा रहा हूं। यहाँ असावधानी से नष्ट होने वाली जो 12 चीज़ें हैं, 12 मूल्य, उनका संकेत किया। मनुष्य को इनसे सावधान रहते हुए जीवन यापन करने का महान संदेश दिया इस श्लोक में। ये शायद विकृत है, क्योंकि आज का समय वीडियो का अपना आधा घंटा है नियत। एक और महत्वपूर्ण हम श्लोक कल देखेंगे। जैसे फलक पर आपको दिख रहा है, इस समय नीति शतक की धन पद्धति प्रवर्तित है। लगातार देखते रहें। कोविड के इस वातावरण में आप बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, क्योंकि कहा गया है 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। मास्क के बिना बाहर नहीं जाएं। घर पर आने पाने पर हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। जय भारत, जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।